हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए इंग्लिश लवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन डन की पोएम ट्विकनम गार्डन। ट्विकनम गार्डन, जिसको जॉन डन जो है वो ईडन पैराडाइज का नाम भी देता है, और ये जो है वेस्ट लंदन में जो है इसकी लोकेशन है। और ट्विकनेम गार्डन इसको जो है वो इसलिए इसमें वो जाता है क्योंकि इसमें जॉन डन जो है अपनी बिलवर्ड से इस ट्विकनेम गार्डन में जो है वो मीटिंग करता रहा है, उससे मिलता रहा है, लेकिन इनकी जो ये लव है ये सक्सेसफुल नहीं हो सकी और अनसक्सेस जो है ये इसकी लव थी। तो इस तरह से ये एक ब्रोकन हार्ट के साथ जो है इस गार्डन में जो है वो आता है। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें और मैं आपको इसकी समरी बताऊं, तो स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, जो एम इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, कि वो जो इसकी 29 लाइन्स हैं वो बुक से इसकी रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसकी रीडिंग करूंगा तो फिर हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस तरह से आप बुक से जो है इसकी 20 लाइन्स हैं उसको आपने रीडिंग करनी है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसमें जो जॉन डन है व्यूअर्स, वो एक लव पोएट है और इसने जो है वो इसको फादर ऑफ मेटा फिजिकल पोएट्री भी कहते हैं। इसने स्टाइल पर भी लिखी हैं पोएम्स, लव पर भी लिखी हैं और स्पिरिचुअल लव पर भी जो है इसकी पोएम जो है जिनको बड़ी एक फेम मिली है। तो इस तरह से ये जो इनकी पोएम है उसमें जो है ये बहुत उसमें हर्ट हैं और बहुत जो है वो दुखी हैं। तो इस तरह से ये ट्विकनम गार्डन में जाते हैं और उसमें जो शायर है, जो पोएट है, वो ये बात कर रहा है कि मैं एक आहों के साथ जो है और अपनी आंखों में जो है वो एक आंसू लेके इस गार्डन में आया हूँ। यानी कि इसमें उसकी जो एक जो सैडनेस है वो उसमें नज़र आ रही है और वो बहुत कंफ्यूज है और बहुत जो है वो एक उसमें अपनी जो नाकामी है लव की उसको वो जाहिर कर रहा है। और वो देखता है कि उस ट्विकनम गार्डन में वहाँ पर जो है स्प्रिंग सीजन है और उसमें जो है वो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं जो अपनी पूरी जो है एक चमक के साथ, और बहुत ही वहाँ पर एक खूबसूरत जो है वो एटमॉस्फेयर है और बहुत नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन इस चार्मिंग जो है एटमॉस्फेयर है, इसका जो इफेक्ट है वो जॉन डन पर इसका नहीं है क्योंकि उसका जो है वो बहुत इसमें हर्ट है, इसलिए उसकी जो अंदर की कैफियत है वो बहुत जो है उसमें सैडनेस है। और वो जो स्प्रिंग सीजन है उसकी जो खूबसूरती है इस पर अपना इफेक्ट नहीं डाल रही है, बल्कि वो ये महसूस करता है कि ये जो इतना खूबसूरत माहौल है, ये जो इसकी इतनी अच्छी ब्यूटी है, वो मुझे मॉकिंग कर रही है और मुझे जो है ये जो एटमॉस्फेयर है ये मुझे टीज कर रहा है। वो इस सेंस में ये टीज कर रहा है कि तुम जो है, तुम्हारी जो लव है वो अनसक्सेस है उसमें और वो सक्सेसफुल नहीं रही, इसलिए उसमें मुझे जो है अपनी एक इंसल्ट फील हो रही है। और मेरी ये विश है कि ये जो स्प्रिंग सीजन है, ये काश ये स्प्रिंग सीजन ना होता बल्कि इसकी जगह जो है वो विंटर सीजन होता। और विंटर सीजन को वो इस सेंस में बात कर रहा है कि जब ये विंटर सीजन होता तो उसकी जो एक बर्फ है वो इन तमाम चीज़ों पर आ जाती है, उन दरख्तों पर, उन फूलों पर, उस माहौल पर, और उस आइस से जो है, स्नो से जो है ये सारा माहौल जो है वो कवर्ड हो जाता। और इस तरह से मेरी इंसल्ट ना होती जिस तरह से ये अब जो है मेरी जो है ना वो मॉकिंग कर रहे हैं और मुझे जो है मेरे साथ ये जो कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो पोएट को जो है बहुत इसको वो फील कर रहे हैं। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये मैं अपने साथ जो है सरपेंट को भी लेके आया हूँ और अपने साथ जो है ना स्पाइडर को भी लेके आया हूँ। और इस तरह से स्पाइडर को इस सेंस में बात कर रहे हैं व्यूअर्स के स्पाइडर जो है ये एक बड़ा डर्टी सा इंसेक्ट है और पॉइजनस भी होता है ये। तो उसका जो एक पॉइजन है उसकी वो बात कर रहा है इस सेंस में कि
ये जो इंसेक्ट है ये बड़ा पॉइजनस है, और इसके जो पॉइजन ने जो है, यानी कि वो अपनी मोहब्बत को, अपने लव को ये बात कर रहा है कि मेरी जो लव है उसमें इतनी, उसने जो है स्पाइडर ने इसमें इतनी बिटरनेस पैदा कर दी है कि वो इसमें जो एक वर्ड है जो बुक में है इसमें लिखा हुआ, तो उस लाइन में एक लफ्ज आ रहा है मन। मन मीन्स इनके मनोसलवा। ये मनोसलवा जो है वीर, ये इसराइली कौम के लिए गॉड ने जो है उनका ये खाना होता था मनोसलवा, और बड़ा रिच जो है ये फूड थी जो अल्लाह गॉड की तरफ से उनको मिलता था और वो उसको एंजॉय करते थे। तो उसमें जो है जॉन डन ये बात कर रहा है कि इस स्पाइडर ने जो है अपने एक पॉइजन से जो है उस मनोसलवा जो खाना है जो बड़ा टेस्टी है उसको इसने उसमें बिटरनेस पैदा कर दिया, उसको टेस्टलेस कर दिया। यानी कि उसका जो है वो जहर इतना है कि उसका जो अफेक्ट है वो मनोसलवा खाने पर पड़ा है, और उसको भी इसने जो है वो बदमजा कर दिया। और सिमिलरली जो है वो अपने साथ जो है वो सरपेंट को भी लेके आया है। सरपेंट जो है जिसको हम स्नेक भी कहते हैं, तो वो सरपेंट इस सेंस में लेके आया, वो ये बात करता है कि सरपेंट जो है इसने भी वहाँ पर ईव को जो है पैराडाइज में जो है इसने एक्सपेल करवाया था, और इसके कहने पर जो है इसने उसको जो है मोटिवेट कर लिया था। इस तरह से ईव जो है वो पैराडाइज से एक्सपेल हो गई थी। तो इस सेंस में वो ये बात कर रहा है कि मेरी जो लव है उसमें जो है ये उसमें भी इसी तरह की बात है कि वो जो है पैराडाइज से जो है वो निकल चुकी है। तो इस तरह से वो अपनी ये बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि ये जो हमारी लव है इसमें जो है एक बिटरनेस है। और सिमिलरली वो आगे नेक्स्ट जो है वो ये बात करता है कि इसमें जो है मैं जो लवर्स हैं वो जब इस गार्डन में आएंगे तो वो लवर जो है अपने साथ जो है वो क्रिस्टल बॉटल्स लेकर आए। और क्रिस्टल बॉटल्स की वो बात इस सेंस में कर रहा है कि मेरी जो ये लव है ये एक लव जो है वो वाइन है, और मेरे जो आंसू हैं वो लव वाइन की तरह हैं। और जब वो अपनी क्रिस्टल बॉटल्स में लवर जो है मेरे ये आंसू लेकर जाएंगे, और ये आंसू जो है जब अपनी वो बिलवड के आंसू से कंपेयर करेंगे, तो मेरे ये जो टेयर्स हैं ये इनमें एक ट्रूथ होगी, इनमें जो है एक लॉयल्टी होगी। लेकिन जब वो अपनी जो उनकी बिलवर्ड हैं उनके जो पेयर्स हैं उनको जब वो देखेंगे तो उसमें वो ना ट्रूथ होगी, ना ही वो उसमें जो है वो लॉयल्टी होगी। बल्कि वो ये बात कर रहा है कि मेरी जो लव है वो उनसे जो है वो सुपीरियर है, और उनकी जो बिलवर्ड हैं उनकी लव को जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं। और सिमिलरली वो ये बात भी कर रहा है कि जो आपके हार्ट की जो फीलिंग्स हैं, जो आपके हार्ट की फीलिंग्स हैं वो आपकी आंखों में जो है वो नज़र नहीं आती। यानी कि जो पोएट है वो इस सेंस में बात कर रहा है कि वो जो आपकी आंखें हैं वो आपकी जो दिल की सच्चाई है, ये जो आपकी हार्ट की जो फीलिंग्स हैं उसको जो है वो ज़ाहिर नहीं करती, और उसको हम जज नहीं कर सकते कि ये फेथफुल है या लॉयल है या ये हमें चीट कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली वो वीमेन की बात कर रहा है कि वीमेंस के जो ये टेयर्स हैं, जो आंसू हैं, वो भी उससे भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो वीमेंस हैं आपके साथ सिंसियर हैं या आपसे ये लव करती हैं या नहीं करती हैं। तो इसी तरह से वो आगे ये बात भी करता है कि जो शेडो है ह्यूमन बॉडी का जो शेडो है, उस शेडो से जो है हम ये नहीं कह सकते कि इसने जो है वो ड्रेस किस तरह का पहना हुआ है, इसके ड्रेस का कलर कैसा है, या इसके ड्रेस का जो है वो स्टाइल जो है वो किस तरह का है। तो इस तरह से भी वो अपनी जो है वो बात कर रहा है कि हम इससे जो है वो असेस नहीं कर सकते, बल्कि वो दूसरे लोगों में ये बात कर रहा है कि मेरी जो लव है वो स्पिरिचुअल है, और ये एक जो है ना सेक्रेट है, एक हॉली जो है मेरी लव है, इनोसेंट लव है। और दूसरी जो है वो दूसरी जो विमेंस की जो वो बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि उनकी जो लव है वो इतनी अच्छी नहीं है, और उसमें जो है इतनी जो है वो लॉयल्टी नहीं है। और इसी तरह से वो अपने आप को ये भी कह रहा है कि ये जो यहाँ का ये जो गार्डन है, जो उसका एटमॉस्फेयर है, मेरी ये ख्वाहिश है कि बेशक मुझे जो है ये टीज किया जा रहा है या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी इस गार्डन से नहीं जाऊँगा। बल्कि उसकी ये ख्वाहिश है पोएट की कि मुझे जो है यहाँ पर एक
फाउंटेन बना दिया जाए। फाउंटेन को इस सेंस में कह रहा है कि फाउंटेन से क्योंकि पानी आता है, तो पोएट जो है वो ये बात कर रहा है कि अपरेंटली तो उस फाउंटेन से पानी आएगा, लेकिन रियली जो है वो मेरी आंसू होंगे, मेरे टेयर्स होंगे जो उस फाउंटेन में से निकलेंगे। और इससे वो ये बात कर रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत जो है हर्ट हूँ, और अपनी जो है वो डिफिकल्टीज को जो है वो जाहिर कर रहा है। इसी तरह से सिमिलरली उसमें एक प्लांट है मैंड्रेक, मैंड्रेक प्लांट की भी वो बात करता है। तो मैंड्रेक प्लांट वो ये कहता है कि मुझे मैंड्रेक प्लांट बना दिया जाए, और मैंड्रेक प्लांट जो है उसकी ये बात होती है कि उस प्लांट में से जो है वो बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, और जैसे बच्चे इसमें चीखो पुकार कर रहे होते हैं। तो पोएट जो है वो अपने आप को ये फील कर रहा है कि अगर मैं मैंड्रेक का दरख्त बन जाऊंगा तो इस तरह से मैं भी अपनी जो है ये जो मुझे चीट किया गया लव में, मैं भी अपने आंसू बहाऊंगा। तो इस सेंस में जो है वो बात कर रहे हैं। तो इन द लास्ट जो है, इन द लास्ट उसमें पोएट जो है वो अपनी बिलवर्ड को ये कह रहा है कि मेरी जो मोहब्बत है, मेरी जो लव है, वो बहुत जो है वो इनोसेंट है और स्पिरिचुअल लव है। और साथ साथ जो है वो अपनी बिलवर्ड को ये भी कह रहा है कि बेशक उसने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है, लेकिन इसके बावजूद अगर उसने मुझसे वफा नहीं की या मेरे साथ वो नहीं रही, बेशक उसकी बात ठीक होगी कि उसने जो है अपनी मैरिज कर ली है, या उसकी जो बात है उसमें सच्चाई बेशक होगी, लेकिन वो जो उसकी सच्चाई है, जो उसकी ट्रूथ है, जो उसकी लॉयल्टी है, उससे जो है मुझे तकलीफ मिली है और मेरी जो लव है वो अनसक्सेस रही। तो इस तरह से पोएट अपनी जो है इस तकलीफ को जो है वो जाहिर करता है, और वो कहता है कि मुझसे जो है मेरे साथ जो है वो चीट किया गया है, या मुझसे इसने जो है वो वफा नहीं की। तो व्यूअर्स इस तरह से वो अपनी जो है वो फीलिंग्स का इजहार करता है, और इन द लास्ट लाइन स्टैंडिंग में जो है वो ये बात अपनी समअप करता है कि मेरी जो है उसके साथ सिंसियर थी, बल्कि वो यूं भी कह रहा है कि ये वन साइडेड लव थी, और मेरी बिलवर्ड ने जो है मुझसे वफा नहीं की। तो इस तरह से वो ये भी बात कर रहा है कि मैं उसमें जो है वो ठीक हूँ और मैं अपनी जगह पे सही था, लेकिन मेरे साथ जो है वो एक चीट किया गया है। तो इस तरह से जो है वो अपनी फीलिंग का जो है वो इजहार करता है। तो इसमें जो है व्यूअर्स इसकी जो एक थीम है पोएम की, वो है, इसको आप डिसेप्शन इन लव भी कह सकते हैं, और इस तरह से जो है डिसलॉयल्टी ऑफ वुमेन भी कह सकते हैं। तो इस थीम में जो है एक वुमेन की जो है बेवफाई या उसकी जो डिसेप्शन है, इसका जो है वो एक मेन जो है इसका सब्जेक्ट है, जिस पर जो है पोएट ने जो है अपनी बात की है। तो आज के लिए इतना ही। सी यू अगेन।